हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए अब देखते हैं सुपर 100। देश में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, एक दिन में 2,17,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामलों के साथ बना नया रिकॉर्ड। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,185 मरीजों की जान ली। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 15,63,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर समीक्षा बैठक की, मौजूदा हालात और आगे 15 दिनों की जरूरत पर जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हर प्लांट में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया। ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर्स का सीमलेस मूवमेंट तय करने को कहा। देश भर के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी के बीच सरकार का फैसला, 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करेगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखा, ऑक्सीजन की सप्लाई में न आए कोई रुकावट। ऑक्सीजन संकट में मदद के लिए आगे आए मुकेश अंबानी, जामनगर प्लांट से करेंगे 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की, कच्चे माल के निर्यात से प्रतिबंध हटाएं। आधार पूनावाला ने कहा, अगर सच में हम कोरोना के खिलाफ जंग में एक साथ हैं तो निर्यात हटने से वैक्सीन के उत्पादन में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए, बैंगलोर के अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को भी कोरोना हुआ, सेल्फ आइसोलेशन में गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके कहा दिल्ली के अपने घर में क्वारंटीन है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को भी कोरोना हुआ, वीके सिंह ने खुद को आइसोलेट किया। बढ़ते मामलों की वजह से स्थगित हुई आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जून के पहले हफ्ते में नई तारीखों पर फैसला होगा। भारत बायोटेक को आर्थिक मदद कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कोवैक्सीन के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। आर्थिक मदद मिलने से मई जून में कोवैक्सीन की उत्पाद दुगनी और जुलाई अगस्त में 6 से 7 गुनी बढ़ने की उम्मीद। केंद्र सरकार के दखल के बाद उत्पादक कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें घटाई, 3,500 से कम हुई कीमत। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ऐलान, इस वीकेंड दिल्ली में परीक्षा देने वालों को ई पास की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,729 मामले, 398 मौतें। केंद्र ने हैफकिन इंस्टीट्यूट को दी कोवैक्सीन बनाने की इजाजत, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुंबई में बीकेसी ने 6 महीने में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से करीब 25 करोड़ का जुर्माना लिया, 12,000 लोगों पर कार्रवाई। नागपुर में बीते 24 घंटे में 6,194 लोग संक्रमित हुए, 75 मौतें। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 27,426 केस, 24 घंटे में 103 मरीजों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर डीआरडीओ की टीम आज लखनऊ पहुंचेगी, 500 से 600 बेड के 2 अस्पताल तैयार करेगी। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सब कुछ बंद। रविवार को यूपी के सभी शहरों और ग्रामीण इलाके बंद रहेंगे, इमरजेंसी सेवाओं को छूट। इस दौरान सैनिटाइजेशन चलेगी। यूपी में मास्क न पहनने पर बढ़ा जुर्माना, पहली बार 1,000 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 19,486 नए मरीज मिले, 24 घंटे के अंदर 141 की मौत। कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक, कहा लोगों को बेड्स की उपलब्धता की सही जानकारी मिलनी चाहिए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के पास पहुंचेगी सरकारी टीम, ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था करेगी सरकार। सीएम केजरीवाल का जिलाधिकारियों को निर्देश, राजधानी में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाएं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। मदर डेयरी का ऐलान, वीकेंड कर्फ्यू में रविवार को भी उनकी सेवाएं चालू रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू में भी दिल्ली मेट्रो चलेगी, 15-15 मिनट के अंतराल में मिलेंगी ट्रेनें, डीएमआरसी ने बताया। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद, कोरोना की वजह से फैसला। 19 अप्रैल को देश के सभी एम्स डायरेक्टर्स के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना संकट के बीच एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, पीपीई किट पहनकर मरीजों से मिले। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 7300 से ज्यादा मरीज मिले, 24 घंटे में 31 मौतें। चंडीगढ़ में 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी, 2,402 नए मामले, हरिद्वार में 539 केस। कुंभ मेले में शामिल 24 और साधु संत हुए पॉजिटिव, अब तक कुल 54 साधु संतों को हो चुका है कोरोना। निरंजनी अखाड़ा के रविदासपुरी कोरोना संक्रमित कुंभ मेले में शामिल हुए थे। कोरोना के कारण निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का निधन, कोविड पॉजिटिव हुए थे, कुंभ में शामिल भी थे। बिहार में जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 16 मई तक बंद, सभी स्टेडियम भी बंद। बिहार में शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, नीतीश कुमार के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर किया गया सैनिटाइजेशन, स्टेशन से लेकर रेल पटरियों तक छिड़काव। अहमदाबाद में कोरोना की नई गाइडलाइंस, प्राइवेट ऑफिसों में सिर्फ 50% स्टाफ को इजाजत। आंदोलनकारी किसानों से हरियाणा के मुख्यमंत्री की अपील, कोरोना आगे ना फैले इसलिए अभी से आंदोलन खत्म करना चाहिए। राज्य में सख्त प्रोटोकॉल पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, लोगों की नाराजगी झेल लेंगे, लाशों का ढेर नहीं देख सकते। कर्नाटक में कोरोना की डरावनी तस्वीर, 14,859 नए मरीज आए, 24 घंटे में 78 मौतें।
कर्नाटक में खुली जगहों पर शादी समारोह में 200 लोग आ सकेंगे, बंद जगहों पर 100 लोगों को इजाजत, धार्मिक आयोजनों पर बैन। केरल में कोरोना के 10,031 मामले, 21 मौतें। तमिलनाडु में करीब 8,449 मामले, एक दिन में 33 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 6,096 केस, 20 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में बचे हुए सभी चरणों में 72 घंटे पहले ही थम जाएगा चुनाव प्रचार। बंगाल में अब शाम 7 से सुबह 10 बजे के बीच कोई रैली या नुक्कड़ सभा नहीं। कोलकाता में चुनाव आयोग के साथ सभी दलों की बैठक, कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा प्रचार। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। रैली में सबके लिए मास्क पहनना जरूरी। चुनाव आयोग ने साफ किया, चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। बैठक में वर्चुअल सभा का भी प्रस्ताव आया। आयोग ने कहा, अब केवल 3 चरण का प्रचार ही बचा है, ऐसे में यह बदलाव संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने खारिज की ममता की मांग, कहा बाकी 4 चरणों के मतदान को एक साथ कराना संभव नहीं। ममता की मांग पर बीजेपी का तंज, दिलीप घोष ने कहा, हार के डर से ममता एक साथ वोटिंग कराना चाहती हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की चुनाव आयोग से मांग, कहा एक चरण में ही पूरे हों बाकी बचे चुनाव। बीजेपी ने भी बंगाल के लिए बदली रणनीति, बड़ी रैलियों की बजाय छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स पर फोकस करेगी पार्टी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल खान को चुनाव आयोग का नोटिस, अनुसूचित जाति को लेकर दिए बयान पर 24 घंटे में जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शीतलकुची जैसी वारदात से बचने के लिए 11 और ऑब्जर्वर तैनात किए। अभी बंगाल के चुनाव आयोग के 55 ऑब्जर्वर तैनात हैं, अब कुछ ऑब्जर्वर्स की संख्या बढ़कर हो जाएगी 66। सीआईडी ने पश्चिम बंगाल के शीतलकुची में सीआईएसएफ फायरिंग की जांच का जिम्मा संभाला। 10 अप्रैल को हुई फायरिंग में 4 की मौत हुई थी। शीतलकुची को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रानाघाट नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार के सुरक्षा बल के साथ लंच करने का एक फोटो ट्वीट किया, चुनाव आयोग से जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। अमित शाह ने उठाया अवैध घुसपैठ का मुद्दा, कहा युवाओं का रोजगार और गरीबों का अनाज हड़प गए घुसपैठिए। अमित शाह ने राहुल गांधी को बताया सैलानी, राहुल को बीजेपी के डीएनए का मतलब भी समझाया। शाहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी पर निशाना लगाया, कहा राहुल सिर्फ बातें करते हैं, जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। चुनाव आयोग से ममता बनर्जी करेंगी मांग, बीजेपी को बाहरी से चुनाव प्रचार कराने से रोके आयोग ताकि कोरोना संक्रमण न बढ़े। ममता ने कहा बंगाल में कोरोना नहीं था, बीजेपी ने बिना कोरोना टेस्ट किए बाहरी लोगों को बुलाया, इसलिए कोरोना आया। पूरी वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। बैरकपुर में मनोज तिवारी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगा। भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी भारत लाया जाएगा। यूके के गृह मंत्री ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। प्रत्यर्पण के खिलाफ 14 दिन के अंदर अपील कर सकता है नीरव मोदी, कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का निधन, माना जा रहा है कोरोना के कारण हुई मौत। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई रियाज काजी को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विशाखापट्टनम में 2100 किलो गांजा जब्त, एक्साइज डिपार्टमेंट ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 13,98,00,000 से पार, मौत का आंकड़ा 30 लाख के ऊपर। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केस पर WHO का बयान, 2 महीने में कोरोना की बढ़ोतरी दर चिंताजनक हुई। यूरोप में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हुआ, एक हफ्ते में आ रहे हैं 16 लाख से ज्यादा केस। जर्मनी में कोरोना की वजह से इमरजेंसी स्टॉप लगाएंगी चांसलर अंजेला मर्केल, संसद में बिल लाया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा कोरोना की वजह से सबसे बुरे हालात अभी झेलना बाकी है। शुक्रवार को इजरायल की पवित्र शहर जेरूसलम में अदा की गई नमाज, वैक्सीन ले चुके फिलिस्तीन के 10,000 लोगों को इजाजत मिली। टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बयान, अभी ओलंपिक्स रद्द करने के बारे में विचार नहीं। फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका, इंडियाना पुलिस के फेडेक्स सेंटर में फायरिंग, 8 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव में दखल देने के आरोप में रूस के 10 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दिया। अफगानिस्तान की एक सांसद ने तालिबान से सीज फायर करने की अपील की, कहा अमेरिका अपना कदम उठा चुका है। रूस ने अपनी सीमा के पास अमेरिकी विमान का वीडियो साझा किया, रूसी MiG-31 ने एस्कॉर्ट करके बाहर किया। म्यांमार की प्रदर्शनकारियों की बाइक रैली में एक शख्स ने घुमाई कार, हथियार के साथ हमला करने का आरोप। कोरोना संकट से उभरी चीन की इकॉनमी, पहली तिमाही में जीडीपी में 18.3% की तेजी, 1993 के बाद सबसे बड़ा जंप। सिटी बैंक ने भारत में उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार समेटने का ऐलान किया। देश में 35 ब्रांचेज में सिटी बैंक के 4000 कर्मचारी। सेंसेक्स 28 और निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद और यूएस डॉलर के मुकाबले 58 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत ₹74.35। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।